अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें आई जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास आपके लिए दो बहुत अहम खबरें हैं जो कि आपने आखिर तक सुननी है। व्लॉग को आपने आखिर तक देखना है और खबरों को आपने सुनना भी है, देखना भी है और समझना भी है। पहली अहम खबर हम आपके सामने इस्लामाबाद रावलपिंडी से रखने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जेल में सहाफियों से मुलाकात हुई है और सहाफियों के अंदर इमरान खान साहब ने खुल के गुफ्तगू की है, खुल के अपना जो इंकशाफात हैं, जो उनके उनके दिल के अंदर छुपाते हैं, उन्होंने खुल के तमाम तर बातें कर दी हैं। उनका वाज़ेह तौर पे कहना है कि 9 मई जिसने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेरे पे हमला करवाया, जो भी आज तक जिसने मुझे 200 केसेस के अंदर कैद किया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है। इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स चला रहा है, जो इस वक्त हमारे मौजूदा तौर पे हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब है। इस वक्त मौजूदा तौर पे आर्मी चीफ जो हमारे हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका इमरान खान साहब ने जिक्र किया। अगर तो मैं खबर की तफसील की तरफ चलूं तो इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से गुफ्तगू के अंदर कहा है कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है, जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा सुनवाई, जिसका सियासत से क्या सियासी इखलाकात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको फिर भी सियासी इंकशाफात का निशाना बनाया जा रहा है, उसे इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। इसके साथ में जनरल आसिम मुनीर ने मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान के अंदर था, जो कि मुआहिदा हुआ था इनका, और लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ में लाएगा। ISPR ने जजेस की तकरीरें करवाई। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस ने मेरे बेडरूम के अंदर दाखिल हुए, वहां से मेरा पासवर्ड और मेरा चेक बुक लेकर चले गए। इनाम शाह और तोशाखाना केस के अंदर एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफवा बनवाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सैलरीज मैन ग्राफ ज्वेलरी सेट की मलियत का तोहफा लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। इमरान खान साहब ने दो टोक ऐलान कर दिया, मैं इनाम शाह और चेयरमैन नैब शाह के ऊपर केस करूंगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी की गई, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जेल में रखा गया। अगर तो परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो उनके भी सारे केसेस माफ कर दिए जाएंगे, उनके भी सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की साजिश की गई थी। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे कत्ल करने की साजिश की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर वहां पे जजेस के बेस के अंदर वहां पे ISPR के लोग थे, रेंजर्स मौजूद थी, जबकि रेंजर्स का अदलिया के अंदर अदालत के अंदर किसी भी किस्म का काम नहीं है। और अगर तो खबर की तफसील की तरफ चलो तो बहुत ही लंबी खबर हो जाएगी। 9 मई ये तमाम तर चीजें आप बेहतर समझदार है इसके हवाले से। और इमरान खान साहब ने एक बहुत ही डोक टोक ऐलान जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से छोड़ा। उन्होंने वादन तौर पर कहा है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, लेकिन कामयाब सिर्फ एक प्लान होता है, वो है अल्लाह का, क्योंकि हर दफा कामयाब होता है। इसके साथ में दूसरी और बहुत ही अहम खबर है, ये हिंदुस्तान से हमारे पास खबर आई है, ये गार्डियन की स्टोरी है जो हमारे पास आई है। किसी भी जर्नलिस्ट ने, किसी भी चैनल ने, किसी भी ओहदेदार पर्सन ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन गार्डियन से हमें स्टोरी है कि हिंदुस्तान की जो रॉ एजेंसी है उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के 20 लोगों को कत्ल कर दिया। 20 लोगों को पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर उनकी रॉ एजेंसी ने आकर मार दिया। अब इसके ऊपर जो हमें जो खबर मिली है, हमें गार्डियन से खबर मिली है, लेकिन इसके अलावा ये कहीं भी अभी नहीं खबर चल रही। हिंदुस्तान के जो वजीर दिफा है वो, उनका कहना है वो डबल गेम कर रहे हैं, डबल बात कर रहे हैं, वो ओपन माइंडेड टोटली बात कर रहे हैं खुल के कि जो मर्जी कर ले, हम ओपनली तरीके से बात कर रहे हैं। उन्होंने डबल गेम खेल दिया। सबसे पहले आप ये उनका बयान सुन लीजिए जरा। कुछ सालों में मारा है 20 टेररिस्ट को मारा है। हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की। हिंदुस्तान के वजीर दिफा कहते हैं कि हमने 20 लोग मारे, अगर तो जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से पाकिस्तान के 20 लोग मारेंगे। क्या आपके बाप का मुल्क है ये कि आप हमारे मुल्क के अंदर आके हमारे लोगों को मारे? पाकिस्तान के अंदर आके इंडिया की रॉ एजेंसी पाकिस्तान के 20 लोग कत्ल करके चली गई, लेकिन इसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई खबर किसी किस्म की चल नहीं रही है। अभी तक 3 से 4 सहाफियों ने खबर चलाई है, जिसके अंदर इमरान नियाज खान का मैं नाम लूंगा, शहबाज गिल साहब का नाम लूंगा, और एक और 2 सहाफी हैं जिन्होंने अभी तक की खबर चलाई है। लेकिन बाकी अभी तक जो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे दबे हुए हैं उनमें से किसी ने अभी तक कोई इसके हवाले से खबर नहीं दी।
और खुल के धमकी दी गई है कि अगर तो दोबारा हमें हमला करने की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा हमला करेंगे, और इस दफा हमला भी करेंगे और जबरदस्त किस्म का करेंगे। ये खुल के हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की एजेंसीज को इस चीज की धमकी दे दी है। अब इसके सामने मौजूदा तौर पे जो हमारे वजीर खारजा है और इस वक्त जो वजीर खजाना भी है, इस वक्त जो इसहाक डार साहब है, उनकी भी एक स्टेटमेंट है बड़ी जबरदस्त किस्म की। इसहाक डार साहब क्या कहते हैं? इसहाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अपने इखलाकात अच्छे करना चाहता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है कि हम तो लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं भाई, हम अमन चाहते हैं। मेरे लीडर का भी यही हमेशा से मुतालबा रहा है कि हर जगह पे अमन होना चाहिए, गुलामी नहीं कबूल करेंगे, अमन कायम करेंगे। हर शहर के अंदर, हर मुल्क के अंदर दोस्ती होगी, गुलामी नहीं होगी। अब इसी के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो पाकिस्तान की एजेंसी है, आज से तकरीबन 1 साल पहले की और आज से चंद माह पहले की नजम सेठी साहब ने इस चीज का इंकशाफ किया था। उन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान से मुज़ाकरात करने जा रही है, हिंदुस्तान को ये कबूल करने जा रहे हैं। यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं के वो जो भगवान होते हैं वो आया करेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर तो आप 2020 या 21 के अंदर देख लें, जब डोनाल्ड ट्रंप एज अ पावर ऑफ अमेरिका जो उस वक्त वो सदर थे, उनके सामने अब तमाम लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर तमाम तर जितने भी वजीर आजम थे, जितने भी जो फॉरेन मिनिस्टर है थे, उनकी जरूरत नहीं होती थी उनके सामने बोलने की। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने झूठे हथकंडे अपना के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए, डोनाल्ड ट्रंप ने खुले निशाने बनाए और 2 बड़ी बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी ट्विटर के ऊपर, जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं और मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी ने इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स किया था, उन्होंने वाज़न तौर पर कह दिया था कि आजाद मुल्क की तरफ वार अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ, 70,000 जाने गई, लोग माजूर हुए, लोग सड़कों पर आए। पाकिस्तान आपकी जंग नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान वही करेगा जो उसका दिल करेगा। अब 9/11 के जो इस वक्त मुकाबले हुए थे, जो हमले हुए थे, उसके अंदर पाकिस्तान की नेशन शामिल नहीं थी। 9/11 के हमलों के अंदर पाकिस्तान की कौम शामिल नहीं थी। इस चीज की भी इमरान खान साहब ने वजाहत कर दी थी। खुलेआम से इंडिपेंडेंट लीडर बन के उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का अपना फर्ज निभाया था, जो कि मेरे मुताबिक अगर तो ये चेरी ब्लॉसम होता है, बूट पॉलिश होता, तो ये कभी ना कर पाते। करना क्या, ये सोच भी ना पाता, क्योंकि ये करने से पहले इनको अपने बड़ों से बूट पॉलिश करने पड़ने थे, उनसे इजाजत लेनी पड़ती थी। अब आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स था जो डबल गेमिंग करता था, किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन उसको भी इमरान खान ने पकड़ लिया था। इन्हीं हालात के अंदर अगर तो इमरान खान पकड़ सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं पकड़ सकते? हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों को हिंदुस्तान मारेगा, क्या आप और मैं ये कबूल करेंगे? हम लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। मेरे मुल्क में मेरे पाकिस्तानियों को, मेरे मुहिब्बे वतन शहरियों को, मेरी फौज को, मेरी पुलिस को, मेरे इदारों को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है बाहर का मुल्क, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरी फौज है, ये मुल्क मेरा है, ये अवाम मेरी है, लोग मेरे हैं, ये आने वाले मुल्क का निजाम मेरा है। इसको मैंने लेके चलना है, आपने लेके चलना है। हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के आने वाले जो वक्त के अंदर इखलाकात बेहतर हो और मुज़ाकरात हो सके, दोस्ती के लिहाज से, ना कि गुलामी के लिहाज से। तो नाज़रीन, ये 2 बहुत ही अहम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान। अल्लाह हाफिज।